नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें बच्चों प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन बच्चों। तो देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पास अब आयतन से संबंधित बातें हो रही हैं और हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित सभी सूत्र बच्चों आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप हमारे उस वीडियो को न देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु बैठा हुआ है बच्चों। ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। देखिए अर्धगोले और शंकु की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों। ठीक है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो पहले नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया बच्चों कि एक ठोस है जिसमें एक अर्धगोला बना हुआ है। तो चलिए आगे हम अर्धगोला बना लेते हैं बच्चों। देखिए इस तरह से अर्धगोला है बच्चों और इसके ऊपर कौन बैठा है? एक शंकु बैठा हुआ है। हमने एक शंकु इसके ऊपर रख दिया इस तरह से। देखिए एक शंकु रखा गया। अब इसमें यह बोला गया है कि शंकु की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। देखिए शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है बच्चों और अर्धगोले की, तो ये दोनों की त्रिज्या कहला जाएगी 1 सेंटीमीटर बच्चों, समान है। और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, तो देखेंगे हम यहां पास बताते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बच्चों और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है बच्चों। ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर बोला गया, त्रिज्या के बराबर बोला गया है। ठीक है, इस तरह से तो हम यहां लिख लेते हैं ठोस के शंक्वाकार तथा अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बोला गया बच्चों। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बच्चों, भाग की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इससे बोला गया है कि ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस में दो चीजें हैं, अर्धगोलाकार है और शंकु है बच्चों। तो यहां लिखते हैं ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन बच्चों, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र हमने क्या लिखवाया था बच्चों? आपको 2/3 पाई r क्यू लिखवाए थे। ठीक है, और शंकु का आयतन का सूत्र हमने आपको लिखवाया था 1/3 पाई r स्क्वायर h बच्चों, ये लिखवाए थे। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन कर सकते हैं तो कॉमन कर लीजिए। इसमें से जो कॉमन करना हो तो कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों 1/3 हमने कॉमन कर लिया। पाई भी कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आपने 1/3 कॉमन किया तो 2 बचेगा और आर बचेगा बच्चों।
यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हुआ, एच बचेगा बच्चों इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1/3 तो 1/3, पाई की जगह पाई ही रहने देना है बच्चों, क्योंकि पाई के पदों में निकालना है। आर स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, चलिए 1 स्क्वायर लिखे लेते हैं अभी। 2 गुणे आर की जगह 1 और एच की जगह भी 1 करना है बच्चों, 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1/3 तो 1/3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा बच्चों, तो ये हमने 1 लिख दिया। यहाँ 2 1 कम 2 हो जाएगा प्लस 1 बच्चों। ठीक है, इतना। अब देखेंगे, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, पाई तो पाई गुणे 2 1 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए बच्चों, अतः ठोस का आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता बच्चों, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी राचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़ी हुई हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो राचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी बीमाएं लगभग बराबर हैं। अब बात को समझिए बच्चों, हमें ऐसा मॉडल बनाया गया है कि बीच में तो बेलनाकार है, लेकिन दोनों साइड क्या है, 2 शंकु, मतलब 2 शंक्वाकार है। ठीक है ना, तो हमें इसमें टोटल हवा का आयतन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा और 2 ठैया शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बच्चों हम आगे मॉडल बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें मॉडल दिया गया है, यहाँ बेलनाकार बोला गया है, तो ये हमने इसको बेलनाकार कर दिया। अब यहां पास 2 शंकु, एक शंकु, दोनों सिरों पर एक शंकु ये बना दिए और दूसरे सिरे पर ये बना दिए। ठीक है बच्चों, इतना हमने बना दिया। अब मॉडल की टोटल ऊंचाई जो है, टोटल लंबाई कितनी दी गई बच्चों, 12 सेंटीमीटर दी गई है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये 12 सेंटीमीटर कर दिए, 12 सेंटीमीटर। अभी बताइए मॉडल का जो व्यास है, मॉडल का व्यास बोला है हमसे 3 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास कितना बच्चों, टोटल 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगा बच्चों। अब यहां से आगे पढ़ते हैं, कहता है कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब यहां से इतनी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 12 में 4 चला जाएगा तो 8 बचेगा बच्चों, तो यहां से यहां तक कहला जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो चलिए हम लिखते हैं आगे, इस 3 सेंटीमीटर के बारे में बता देते हैं। यहां लिखते हैं मॉडल का व्यास 2r बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना हमने कर दिया। अब आगे देखेंगे, हमें मॉडल की ऊंचाई इतनी दी गई है, हमें शंक्वाकार भाग की। अब यहां से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम h1 मान लेते हैं, इसको h1 और इसको h2 मान लेंगे। तो यहां लिखते हैं, देखिए मॉडल की कुल ऊंचाई बराबर कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर, ये लिख दिए 12 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार
भाग की ऊंचाई h1 बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों। तो हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाले लेते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? अपन क्या करेंगे, 12 माइनस 2 प्लस 2 करके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 12 में 4 गया 8 सेंटीमीटर, और इसको हमने h2 से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें हवा का आयतन ज्ञात करना है कि इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं मॉडल में हवा का आयतन। मॉडल में हवा का आयतन। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पास बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे, प्लस दो शंक्वाकार सेम पोजीशन में है तो 2 गुणे शंकु का आयतन का सूत्र लगा देंगे बच्चों। इस तरह से बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 गुणे इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बच्चों। ठीक है, लेकिन आप बेलन के एच को h2 बोले हैं और इसको h1 बोले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, पाई निकल आएगा, आर स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने पाई निकाल लिया, आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा h2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बचेगा 2/3, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, h1 बचेगा, h1 कर दी बच्चों। अब देखेंगे आगे, पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं बच्चों क्या? ठीक है, और कुछ मान तो नहीं बोला गया बच्चों। तो आप यहाँ क्या कीजिए कि पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए। आर की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, आर की जगह हमें बोला गया 3/2, तो हम 3/2 लिख देते हैं। 3/2 2 बार कर दो बच्चों इसको, 3/2 गुणे h2 की जगह हम क्या कर दें, 8 कर दीजिए। 2/3 तो 2/3 हमने कर दिया। h1 की जगह हम क्या कर दें, h1 की जगह आ जाएगा हमारा 2, ये 2 आपने बताया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, एक काम कीजिए, अभी आगे आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, 22/7 यहाँ पास 3/2, 3/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से यदि मान लीजिए जी इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 8 प्लस 2 दूनी 4/3 आ जाएगा बच्चों, 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 22/7, ये तो इसको काट दीजिए थोड़ा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 11/7 आ गया बच्चों। यहाँ 3 तिकाई 9/2 आ गया। ठीक है, गुणे यहाँ पास 8 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 3, और 8 3 24 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 11 9 99, अभी कट जाएगा, अभी इसको ऐसे रहने दो बच्चों। 11/7 गुणे 9/2 गुणे 24 4 28/3, ये देखो बच्चों अब कट जाएगा ना, 7 1 7 7 चौक 28, और 3 1 3 3 तिकाई 9, इतना इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया है, 11 गुणे 3 गुणे 2, यहाँ से आ गया बच्चों हमारे पास 11 गुणे 3 गुणे 2 आ चुका है बच्चों। तो 11 3 33 और 33 3 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, आ गया। इस तरह से हमने निकाल दिया हवा का आयतन। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात है कीजिए, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों आंसर में, मॉडल में हवा का आयतन बराबर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर
है। अब देखो बच्चों, एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी लगती है? 30% चाशनी लगती है। तो हम क्या करेंगे, आगे एक गुलाब जामुन का क्या निकालेंगे बच्चों? टोटल आयतन निकालेंगे। और एक गुलाब जामुन में बीच में बेलनाकार और किनारे किनारे भाग में 2 अर्धगोलाकार लगे रहेंगे। इसका हम टोटल निकालते हुए आयतन निकाल लेंगे। फिर हम उसमें 45 गुलाब जामुन है तो 45 का गुणा कर देंगे बच्चों। फिर जो टोटल आएगा उसमें 30% चाशनी, तो 30% निकाल लीजिए बच्चों। जो भी आएगा वही आंसर कहला जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों। तो तीसरा नंबर प्रश्न में हम क्या करते हैं बच्चों, आगे एक गुलाब जामुन का नमूना बनाते हैं जिस आकृति से वो बोला है क्वेश्चन में। तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये गुलाब जामुन हो गया बच्चों, देखिएगा। ठीक है, बहुत जगह गुलाब जामुन जो है तो गोलाकार बनते हैं। ठीक है, और बहुत जगह गुलाब जामुन जो होते हैं वो बेलनाकार बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। अब यहाँ साइड जो है तो गोलाकार भाग ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ऐसा गुलाब जामुन बना हुआ बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ पास ये बोला गया है कि टोटल गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर बच्चों। ये हमने 5 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक, अब हमें ये बोला गया है इसका जो व्यास है वो कितने सेंटीमीटर है? 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये बताइए, जब 2.8 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी कहलाएगी? इसकी त्रिज्या कहला जाएगी 1.4। कितनी कहला जाएगी बच्चों? 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर कहला जाएगी। इसकी त्रिज्या कहला जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि 14 दूनी 28, इसका आधा। तो इसका बेलनाकार भाग का व्यास कितना कहला जाएगा बच्चों? यहाँ से यहाँ तक आप क्या कीजिए, 5 में यदि हम 2.8 घटा दें बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पास निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पास बोला गया है कि देखिए, यहाँ पास यदि आगे त्रिज्या के बारे में बात करें तो आपकी जो त्रिज्या रहेगी, व्यास जो दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो ये व्यास जो है तो इसका भी व्यास बेलनाकार भाग का व्यास रहेगा और अर्धगोलाकार भाग का व्यास रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, या कि सीधे लिख दीजिए बच्चों कि गुलाब जामुन का व्यास, गुलाब जामुन का व्यास 2r, ऐसा लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। 45 गुलाब जामुन में लगभग चाशनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलन का आकार का जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। हाँ बच्चों, तो गुलाब जामुन का व्यास 2r बराबर कितना दिया गया है? 2r बराबर 2.8 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा हमारे पास 2.8/2। तो r बराबर हो जाएगा बच्चों कितना? 1.4 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, r का मान तो हमने निकाल लिया। अब हमें दिया गया गुलाब जामुन की कुल लंबाई। गुलाब जामुन की कुल लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, बेलनाकार भाग का निकाल लेते हैं बच्चों। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर, इसको h से प्रदर्शित कर देंगे क्योंकि बेलनाकार भाग में ऊंचाई मानते हैं अपन। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? h बराबर, इसको 5 ये बन जाएगा 2.8, घटा देंगे बच्चों तो 2.2 सेंटीमीटर, इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये आ गया हमारे पास h। तो चलिए निकाल लेते हैं। आगे हम निकाल लेते हैं प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन। प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन। तो यहाँ पास बच्चों देखिए बेलनाकार भाग है ना, तो बेलनाकार भाग का सूत्र क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यों, 2/3 उसका पूरे का होता है, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यों, आधे का होता है 2/3 पाई आर क्यों। लेकिन ये कितने हैं, 2 हैं बच्चों, तो हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, दोनों सिरों पर। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन क्या कर सकते हैं ये बताइए आगे। आप पाई खींच लीजिए बाहर, आर स्क्वायर बाहर खिंचल जाएगा बच्चों, यहाँ से एच नहीं रह खिंचलेगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, यहाँ एच बचेगा, यहाँ से 2 दूनी 4, 4/3 ये कर दिए, पाई खिंचल गया, आर स्क्वायर खिंचल गया, आर बचा बच्चों यहाँ पास, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ से हम पाई की जगह पे पाई रहने दो, आर का मान क्या बच्चों 1.4, 1.4 तो लिख दीजिए बच्चों 22/7 लिख देते हैं इसका मान 22/7। और आर की जगह हम क्या कर देंगे 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, और यहाँ से एच की जगह क्या कर देंगे 2.2 बच्चों, और प्लस 4/3, आर की जगह क्या कर देंगे 1.4 बच्चों। इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा बच्चों, 7 एकम 7 दूनी 14, तो 0.2 आएगा। यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास 22 दूनी 44, 4.4 आ जाएगा बच्चों, 1.4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2.2 प्लस 14 चौको 56, 5.6/3 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास गुणा करते हैं यदि मान लीजिए तो 14 चौको 56 की 6 हासिल 5, 14 चौको 56 और 5, 14 चौको 56, 5 61 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक अंक 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, गुणे यहाँ पास इसका लघुत्तम लेंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा। अब बचते हैं 66 हो जाएगा यहाँ पास, अब 5.6 इस तरह से। तो यहाँ से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 6.16 गुणे 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लेके, और यहाँ पास 6 5 11 1 12, इतना आएगा बच्चों 12.2/3, ठीक है। इतना मान आया हमारे पास है। और कुछ कटने वाला कुछ हो तो बच्चों बताइए, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा बच्चों ये, ठीक है। 3 चौको 12 ये भी नहीं कटेगा। इसका गुणा कर लेते हैं बच्चों अपन, 6.16 गुणे 12.2, ठीक है। तो इसका गुणा करने पर आएगा बच्चों 75.152, कितना आएगा बच्चों 75.152/3 बच्चों, ठीक है। इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यों बच्चों, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब देखेंगे यह एक गुलाब जामुन का आयतन है, कितने गुलाब जामुन का आयतन है बच्चों, एक गुलाब जामुन का आयतन है। लेकिन इसमें हमसे ये बोला गया है यह एक गुलाब जामुन का आयतन है, लेकिन हमें कितने गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना था बच्चों, हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करना था। तो एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया, ये प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन था, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन बच्चों, ठीक है। ये प्रत्येक गुलाब, तो हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करना, तो लिख दीजिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 45 का गुणा कर देंगे बच्चों तो 75.152/3 गुणे 45 बच्चों, तो 15 तय 45 15 आ जाएगा, मतलब 75.152 गुणे 15 बच्चों, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम इसमें 75.152 में गुणा कर ही देते हैं बच्चों, कितने का 15 का यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, गुणा करने पर आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यों बच्चों, सेंटीमीटर क्यों, ठीक। ये आ गया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब ये बताइए कि आप कह रहे थे कि सर एक गुलाब जामुन में कितने परसेंटेज की चाशनी लगती है, 30% की चाशनी लगती है, तो 45, तो मतलब इसमें इतनी रसगुल्लों कितना हुआ है, तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं 30% चाशनी लगती है, तो हम निकाल लेते हैं 30% चाशनी लगती है, तो 30% चाशनी लगती है, तो निकाल लेते हैं। तो 45 गुलाब जामुन में
45 गुलाब जामुन में चाशनी लगेगी, चाशनी लगेगी। तो 1127.28 कितने प्रतिशत निकालना है? 30% बच्चों। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 1127.28 गुणे 30। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों? बटे 100। ये हमने कर दिया बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बच्चों। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1127.28 गुणे 3 कर लो बच्चों। ठीक है, गुणे 3 कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा गुणा करने पर 3381.84 बच्चों। ठीक ना। अब बटे में क्या है? 10। अब 10 का भाग कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? 33 दशमलव यहाँ था तो यहाँ पहुँच जाएगा 338.184। कितना आ जाएगा बच्चों? 338.184 आ जाएगा बच्चों। इतना से क्या आ जाएगा? मतलब इतनी चाशनी लगेगी। तो चाशनी भी लगेगी, तो मतलब इसको हम किस में बताएं? कह रहा था क्वेश्चन कि 30% चाशनी लगती है। तो ये तो आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब में था। अच्छा हाँ, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों, सेंटीमीटर क्यों, सेंटीमीटर क्यों। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 338 बता सकते हैं बच्चों। 338 वो भी लगभग करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पास लिखते हैं बच्चों, देखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पास। अतः 45, यहाँ हमसे पूछ रहा था कि कितनी चाशनी लगेगी, तो यहाँ लिख दीजिए अतः 45 गुलाब जामुनों में, 45 गुलाब जामुन में 338 सेंटीमीटर क्यों लगभग चाशनी लगेगी बच्चों। ठीक है, इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। हमने क्या किया बच्चों, देखेंगे आप जरा। हमने इसमें आगे हमने त्रिज्या बता दिया, जो हमको जो दिया गया था हमने वो सब निकाल लिया। हमने गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, तो हमारा टोटल आ गया इतना बच्चों, 75.152 बटे 3 आ गया। हमने 45 का गुणा कर दिया तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया। 30% चाशनी लगती है, हमने 30% का गुणा कर 30% निकाल लिया तो टोटल इतना आ गया, और इतने ही 45 गुलाब जामुनों में चाशनी लगेगी बच्चों। ठीक ना, तो यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें एक कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार, देखिए बच्चों ये बना हुआ है ना चित्र, पेन लगी हुई हैं। ठीक है, तो कहता है 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आगे सुनिए ध्यान से। आगे आप क्या कीजिए, इस लकड़ी का पूरा आयतन निकाल लीजिए, फिर एक शंकु का आयतन निकाल लीजिए। 4 है शंकु, तो 4 शंकुओं को जोड़ करके इसमें घटा दीजिए बच्चों, तो आ जाएगा आपका शेष लकड़ी का आयतन। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देते हैं बच्चों आगे, घनाभाकार की बीमाएं, घनाभाकार की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं। तो हमें घनाभ की बीमाएं क्या क्या दी गई हैं बच्चों? हमें दिया गया घनाभ की बीमाएं 15 बाई 15 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। इस तरह से हमें दिया गया। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। फिर हमें बोला गया है जो शंक्वाकार गड्ढा है, ठीक ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं शंक्वाकार गड्ढे, शंक्वाकार गड्ढे, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या बच्चों हमें दिया गया है, त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हमें कितना दिया गया बच्चों?
1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 1.4 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या क्या आएगा बच्चों? घनाभाकार लकड़ी का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक ना, हम घटा देंगे कलमदान में कितनी लकड़ियाँ, कितने शंकुआकार हैं? 4 गड्ढे हैं तो 4, और एक शंकु का आयतन घटा दीजिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से इसको एक काम करिए, इसको H1 मान लीजिए, इसको H1, तो ये H1 हमने कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हमने ऐसा व्यक्त नहीं किया है, ये L कहला जाएगा, ये B कहला जाएगा और ये H कहला जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 15 गुणे इसका बच्चों, 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4 एकम 4, 4/3 बन जाएगा बच्चों। ये पाई की जगह हम क्या कर देंगे? 22/7 कर दीजिए आप, 22/7 आ जाएगा। ठीक है, और आर की जगह हम क्या कर देंगे? आर की जगह 0.5 का स्क्वायर बच्चों, और एच की जगह, H1 की जगह हम कर देंगे 1.4 बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे। यदि मान लीजिए 15 पना 75 की 5 हाथ से 7 आ जाएगा, 15 45, 45 7 52 हो जाएगा, 52 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास एक अंक बाद दशमलव है, अब जब इसको 0 करेंगे तो ये बन जाएगा 5250 बन जाएगा, तो एक अंक बाद दशमलव रहेगा, तो ये सब मिला करके बनेगा 525। इसको हल करेंगे तो 525 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से जो कट जाने वाला है तो काट दो बच्चों। तो क्या क्या कट जाने वाला है इसका अलग से कैलकुलेशन कर लें बच्चों थोड़ा सा, तो देखेंगे हम इसका अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास समझ लीजिए, देखिए बच्चों, इसको यदि हम काटते हैं, एक तो सबसे पहली बात 22 चौक 88, इसको हम कर लेते हैं, 88 आ जाएगा यहाँ पास। और यहाँ पास इसको हम काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ जाएगा, मतलब यहाँ पास 0.2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 22 चौक 88/3 आया यहाँ पास, यहाँ 5 25, 0.25 आ जाएगा बच्चों, अब गुणे 0.2। ठीक है, 88 बटे लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पास ज़्यादा अच्छा रहेगा। 22 चौक 88 आया हमारे पास, /3 तो /3 कर दिए, गुणे 5 25, 0.25 आया बच्चों, फिर गुणे 0.2 ये कर दिए। अब आगे देखेंगे 22, यहाँ 88 आ गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 ये कर दिए, एक अंक 3 अंकों बाद दशमलव, तो 0 इतना आएगा बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 525 माइनस 0.050 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पास 88/3 को तो भूल ही गए, 88/3 गुणे 0.050 आ जाएगा बच्चों। अब इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 8 40, 40 4 44 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 0 इसका ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पास कितने अंकों बाद दशमलव? 3 अंकों बाद दशमलव, तो 3 अंकों बाद दशमलव, तो 4.4/3 कर देंगे बच्चों। यहाँ पास कितना आ जाएगा? 4.4/3, तो 4 इसका पूरा कैलकुलेशन करने पर हमारा आ जाएगा 525 माइनस 4.4/3 बच्चों। ठीक है, अब इसमें इसका भाग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 आ जाएगा बच्चों, 3 एकम 3 आ जाएगा, 1 बचेगा, तो 0.3 चौको 12, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, तो 3 छंग 18। ठीक है बच्चों, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18। तो एक काम कीजिए, इसको हम क्या कर लेंगे, देखेंगे आप ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करते रहिए। 525 माइनस इसका हम भाग करेंगे तो 1.466 आएगा बच्चों। तो इसको हम 1.466 आए, हम इसको लिख सकते हैं 1.47। देखिए यहाँ पास हमने क्या किया बच्चों, ये 6 है ना, इसको हमने एब्सेंट कर दिया, 5 या 5 से बड़ा होने पर इसको बढ़ा दो, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 1.47 हमने
कर दिया बच्चों। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया ना बच्चों। अब 525 में 1.47 घटा दीजिए, तो घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अब लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। अतः यहाँ पास लिख दीजिए, अतः कलम दान में लकड़ी का आयतन बराबर 523.53 सेंटीमीटर क्यों बच्चों, स्क्वायर नहीं क्यों। ठीक है, क्यों, इस तरह से बच्चों क्यों करना था, बात समझ में आ गई। और उसके पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों सभी में क्यों है ना, इसमें भी क्यों है, इसमें भी क्यों है। और यहाँ पास बच्चों थोड़ा सा देखेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमने गलत लिख दिया है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पास आयतन में हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ क्यों कर लीजिएगा, यहाँ क्या कर लीजिएगा, क्यों। ठीक है, यहाँ पास बच्चों मॉडल के हवा का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यों करना है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बाकी हम सुधारने का प्रयास करेंगे वहां पास। हाँ, तो देखेंगे बच्चों, इसका यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, आयतन हमेशा क्यों में रहता है। देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखिए, बर्तन से पानी उतना ही निकलेगा जितना आप उस बर्तन के अंदर आयतन बढ़ाएंगे। बात को समझो, पानी आपके बर्तन से उतना ही पानी गिरेगा जितना स्थान अंदर घेरे लेगा कोई वस्तु। तो निकला हुआ पानी और उसमें मतलब कोई वस्तु डाली जाएगी, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए, हमसे पूछा गया कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात है कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्वेश्चन, इसको हल करते हैं बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन है ये। देखो, हमें बोला गया है कि एक शंक्वाकार जो उल्टा कार है, इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमने एक शंकु बना दिया। ठीक है, और ये जो है पानी से फुल भरा हुआ है बच्चों। इसमें बताया गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों, 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर कर दिए। अब इसकी त्रिज्या कितनी बोली गई है, 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर कर दिए बच्चों। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं कि कुछ गोलियां ऐसे डालते हैं। ठीक है, इस तरह से आप गोलियां डाल देते हैं। तो इसमें एक गोले की जो त्रिज्या है कितनी दी गई है, 0.5 सेंटीमीटर बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें डाली गई हैं, लेकिन कितनी डाली गई हैं अभी ये नहीं पता है। अब यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा कि शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर बच्चों, तथा त्रिज्या इसको R1 से प्रदर्शित कर लीजिए बच्चों, 0.5 सेंटी, एक मिनट बच्चों, 0.5 नहीं है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास हमने कर दिया 5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, हमें इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ लिखते हैं जो छोटे छोटे शीशे की गोलियां डाली गई उसकी त्रिज्या कितनी दी गई बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं शीशे की गोलियों की त्रिज्या, शीशे के गोलियों की
गोलियों की त्रिज्या R2 बराबर 0.5 सेंटीमीटर बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको ये बोला गया है कि इसमें कितनी शीशे की गोलियां डाली गई हैं, यही बोला गया है। तो ये बताइए कि इसके आयतन का चौथाई भाग बाहर निकला ना, तो हम क्या करेंगे, इसके आयतन का चौथाई भाग और इसमें जो गोलियां डाली गई हैं टोटल गोलियों का आयतन, तो इसमें कितनी गोली डाली गई हैं, तो मान लेते हैं n गोलियां डाली गई है। यहां पास लिख लेते हैं बच्चों, माना कि बर्तन में n शीशे की गोलियां डाली गई हैं बच्चों, हमने मान लिया। तो ये बताइए आप कहना क्या चाहते हो कि सर इसमें n गोलियां डाली गई हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, n गोलियां डाली गई तो हम यहां कर ही देते हैं n गुणे यहां पास गोले का आयतन, एक शीशे का गोले का आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का गोली ना लिखो बच्चों, गोली लिखो, एक गोले का आयतन किसके बराबर रहेगा बच्चों, इसके कुल आयतन का चौथाई भाग, यही ना बोला गया, इसका चौथाई भाग है, मतलब शंक्वाकार बर्तन का आयतन का कौन सा भाग है, चौथाई भाग, 1/4 भाग बच्चों। जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही आपका गोली उसमें समाएगा। आपने गोली डाला, पानी निकला, पानी कितना निकला, चौथाई भाग निकला, तो उसके बराबर रहेगा ना। तो यहां से ये बताइए n गुणे एक गोली का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब होता है बच्चों। अब गोले की त्रिज्या आपने किससे बोला, गोली की त्रिज्या R2 से बोला, तो हमने R2 कर दिया बराबर 1/4, तो 1/4। शंकु के बर्तन का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है बच्चों। तो यहाँ पास h के बारे में हमने लिखा है, यहाँ इसको r को कैसे प्रदर्शित किया, R1 से प्रदर्शित किया है आपने, तो R1 से प्रदर्शित कर दिया हमने। अब देखिए हमें मैंने n का मान निकालना था, तो n को बचा लो, बाकी को ट्रांसफर कर दो बच्चों, आप तो फेंक दो उस साइड, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 गुणे 1/3 गुणे पाई R1 का स्क्वायर h बटे, ये कर दिए बच्चों 4/3, तो 4/3 गुणे पाई गुणे R2 का क्यों बच्चों, इस तरह से, ठीक है। अब बताइए बच्चों, पाई से पाई कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहां बचा क्या, एक एक कम, एक बचा, 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, ये 3 से 3 उड़ा दिए, ठीक है। 1/4 बचा यहाँ पास, और R1 बचा बच्चों, तो R1 एक काम करो, अभी तो उतार लो आप, R1 का स्क्वायर और यह बचा बच्चों, यहाँ 4 बचा, और यहाँ R2 का क्यों बचा, R2 का क्यों, ये कर दिए बच्चों। अब देखो आगे 1/4, तो 1/4 गुणे R1 की जगह क्या करना है, R1 की जगह 5 करना है बच्चों, R1 की जगह क्या करना है, 5 कर दो 5, यहाँ पास हमने 5 गुणे 5 कर दिए स्क्वायर है, तो h की जगह 8 करना बच्चों, 8 कर दो आप, ठीक है। बटे तो बटे, 4 तो 4, R2 की जगह क्या करना बच्चों, 0.5 करना है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बच्चों, 3 बार करना पड़ेगा ना, क्यों है इसलिए। अब देखो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इतना है बच्चों। अब हम इसको यदि काटना चाहते हैं, देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 आएगा बच्चों। आपको रफ में करना है बच्चों, रफ कार करिएगा, फिर यहाँ पास लिखिएगा 5 एक कम 5, 0.1 आएगा, 5 एक कम 5, 0.1 आएगा बच्चों। टोटल कैलकुलेशन में ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, 1/4 बचा था, कहाँ गया 4, एक, अच्छा ये वाला कट गया ना बच्चों, ठीक है ना। हाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 1, नीचे क्या बचा है बच्चों, देखिए 2 बचा, 0.1 0.1 5 बचा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, तो हम 10 लिख ही देते हैं बच्चों, लिख दो, क्या दिक्कत है, अभी तो 10 लिख दिए बच्चों। अब यहाँ पास एक अंक 3 अंकों बाद दशमलव करना पड़ेगा बच्चों,
1 2 3 अंक तो बना लो आगे, ये कर दी बच्चों, इतना आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब इसका दशमलव हटाओ, 1 गुणे नीचे का जब दशमलव हटाया जाता है बच्चों तो ऊपर जाता है, कहाँ जाता है? ऊपर। तो दशमलव के पहले क्या लिखा जाता है? 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0। ये देखिए 3 अंक है तो 3 0 कर दिए, बटे यहाँ पास क्या लिखा हुआ? दशमलव हट गया तो यहाँ पास बचेगा 10। क्या बचेगा? 10। 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, क्या आ गया? 100 आ गया। 100 या कम 100, ये आ गया 100 हमारे पास। तो क्या पूछ रहा था कि टोटल कांच की गोलियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पास हम लिख देंगे अतः बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास अतः बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर आ गया 100। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, हमने क्या किया फिर से देख लीजिए। हमने माना कि n गोलियां डाली गई हैं, तो n गोलियों का आयतन निकाला है बच्चों यहाँ पास है। तो मतलब n गुणे एक गोली का आयतन कर दिया, और शंक्वाकार बर्तन का चौथाई भाग बराबर करते हुए यहाँ पास हमने सूत्र लगा दिया। अभी इसको गुणे में है तो पूरा बटे में भेज दिए, फिर कैलकुलेशन किया बच्चों, तो यहाँ पास आ गया हमारे पास 100 बच्चों। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, तो लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यों लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। अब देखो बच्चों, इस पर 2 बेलन बैठे हुए हैं, जैसे गधा होता है, गधा देखे होंगे, तो गोलाकार गधा नहीं समझना है, ठीक है ना बच्चों, आपको बेलनाकार गधा समझना है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, तो लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और 1 सेंटीमीटर क्यों लोहे का द्रव्यमान कितना दिया गया बच्चों? 8 ग्राम। और एक बात और, पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों कौन सा नंबर क्वेश्चन था? छठवां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पास हमें बोला गया है कि देखिए आगे एक बेलनाकार, इस तरह से हमने एक आकृति बनाया, एक बड़ा बेलनाकार है, और इसी के ऊपर बच्चों एक और बेलनाकार है, इस तरह से। ठीक, बच्चों इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें ये बोला गया है कि बड़े बेलनाकार जो बड़ा बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर। ये हमने कर दिया 220 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और इसका व्यास कितना बोला गया है? इसका व्यास बोला है बच्चों 24 सेंटीमीटर। ये हमने 24 सेंटीमीटर कर दिया। छोटे वाले की ऊंचाई कितनी बोला है? छोटे वाले की ऊंचाई बोला है बच्चों 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर कर दिया, तथा इसका हमको दिया गया है बच्चों, 1 मिनट, क्या था? 60 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या है बच्चों, ध्यान रखना है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं आगे, यहाँ पास यहाँ लिखते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई h1 बराबर 220 सेंटीमीटर बच्चों, ये 220 सेंटीमीटर, तथा व्यास 2r1 बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर कर दिए। तो r1 बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर बच्चों, ये कर दिए। अब यहाँ लिखिए छोटे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर क्या मान लेंगे? 60 सेंटीमीटर, ये लिख दिए 60 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या r2 बराबर
8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन जोड़ दो बच्चों, तो आ जाएगा हमारे पास ठोस का आयतन। ठीक है बच्चों, तो हम स्तंभ का आयतन, वही बात है, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर, दोनों का आयतन जोड़ते हैं बच्चों, क्या है यहाँ पास देखिए पाई आर स्क्वायर एच, दो इसकी त्रिज्या R1, बड़े वाले की R1 H1, फिर यहाँ पास पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ R2 H2 कर दीजिए बच्चों। अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, पाई कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो R1 का स्क्वायर H1 बचा, R2 का स्क्वायर और H2 इतना बचा बच्चों। पाई की जगह आपको क्या बोला गया था, 3.14 रखने के लिए बोला गया था। R1 का मान क्या है बच्चों, इसमें आप जो है तो R1 कर दिए थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से R1 का मान क्या है बच्चों, R1 का मान 12, तो 12 कर लीजिए, 12 का स्क्वायर गुणे H1 का मान बच्चों 220, तो 220 कर लिए। R2 का मान 8 का स्क्वायर, H2 का मान बच्चों 60, तो 60 कर दिए। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से 3.14, तो 3.14। अब देखो बच्चों, यहाँ पास 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, गुणे 220, यहाँ 8 ठाई 64 गुणे 60। ठीक है, 3.14, यहाँ से 144 गुणे 22 करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, दिमाग लगाओ बच्चों अब तो यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम इसका गुणा करते हैं, 1 मिनट बच्चों, 22 चौक 88, 144 गुणे 220 बच्चों, 220, इसका गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 31,680, 31,680। अब देखिए 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 4 36, 37, 38 बच्चों, 1 0 ये हमने बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम जोड़ देंगे, तो 3.14 गुणे, इसको जोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो हमारे पास जोड़ने पर 35,520 आ जाएगा बच्चों, ये 35,520, 0 0 0, 8 4 12 2 हासिल 1, और 8 6 14 1 15 की 5 हासिल 1 बच्चों, 3 1 4 1 5 3 तो 3, 35,520 आ गया बच्चों। अब देखिए 3.14 गुणे 35,520 का हम गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा, इसका गुणा करने पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 11 15 32.8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों कर देते हैं बच्चों। ये हमारे पास आ गया बच्चों किसका आयतन, स्तंभ का आयतन। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास आ चुका है बच्चों 1,11,532.8 सेंटीमीटर, क्यों, ये स्तंभ का आयतन है बच्चों। यहाँ लिख देते हैं स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बच्चों। तो ये तो इतना आ गया हमारे पास, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यों, 1 सेंटीमीटर क्यों लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। हमें बताया गया है यहाँ पास 1 सेंटीमीटर क्यों लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान कितना बोला गया बच्चों, 8 ग्राम, 8 ग्राम बोला गया। तो हमें इतने का निकालना है बच्चों, तो निकाल लेते हैं 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यों लोहे का द्रव्यमान, मतलब स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान। तो 8 का गुणा कर दो बच्चों आप, तो 11 15 32.8 गुणे 8 बच्चों। ठीक है, यहाँ पास हम गुणा करे दे रहे हैं 8 का बच्चों, तो गुणा करने पर हमारे पास आ गया बच्चों 892,262.4 आया बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिखे देते हैं, तो हमारे पास आ गया 892,262.4 ग्राम, इतना आया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास दिमाग लगाइए, ये ग्राम में आया है बच्चों, किस में आया है, 1 ग्राम में आ गया है।
तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? इसको हम चेंज कर सकते हैं बच्चों किलोग्राम में। तो 1000 का भाग करना पड़ेगा, 1000 का क्या करना पड़ेगा बच्चों? भाग करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें 1000 का भाग कर ले रहे हैं। तो देखिए 8 9 2 2 6 2, ये 0.4 है ना, तो रहने दीजिए 0.4। जैसे आप इसमें 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 का भाग जैसे करेंगे तो कहीं इसमें चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 3 जीरो से भाग करेंगे तो 3 अंक पीछे हो जाएगा, तो ये यहाँ पास दशमलव आ जाएगा, दशमलव अभी यहाँ था तो यहाँ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बन जाएगा 892.264। ये कर दिए बच्चों, एक इसमें हो गया किलोग्राम में। अब किलोग्राम में देखिए 3 जीरो होती है तो 3 अंक तक रखिए, चौथा अंक रखने की जरूरत है नहीं। अब चौथा अंक 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो तब हम उसको तीसरा अंक बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पास हम लिख देंगे 892.262 किलोग्राम। ये आ चुका बच्चों हमारे पास स्तंभ का आयतन। तो यहाँ लिख देंगे स्तंभ का आयतन बच्चों, स्तंभ का आयतन 892.262 किलोग्राम। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया हमने इसमें पहले बड़े वाले बेलन का आयतन, छोटे वाले बेलन का आयतन पाई निकाल लिया और कैलकुलेशन कर दिया बच्चों, तो स्तंभ का आयतन आ गया। फिर 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया हुआ था तो हमने इतने का निकाल लिया, और ग्राम में आंसर आया तो हमने इसको किलोग्राम में चेंज कर दिया, किलोग्राम में चेंज कर दिया तो ये चौथे अंक को गोल कर दिया बच्चों, तो इतना आंसर आ गया। यही हमारा स्तंभ का आयतन कहला गया बच्चों। छठवें के बाद 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, 7वां नंबर देखेंगे बच्चों, हमें बोला गया है कि एक बेलन है। ठीक है, देखिए आगे हमें एक बेलन बना लेते हैं यहां पास। इस तरह से हम एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक बेलन बना लिया। अब इस बेलन में बोला गया है इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। अभी बाद में नाम दे लेंगे बच्चों। अब कहता है कि एक ठोस में शुरू से पढ़ते बच्चों, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर आरोपित है बच्चों। तो आगे आपको यहाँ पास देखिए, जो ठोस पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है, बेलन के तली को स्पर्श करता है। तो चलिए आगे हम एक अर्धगोला यहाँ पास बना लेते हैं बच्चों। देखिए हमने यहाँ एक अर्धगोला बना लिया जो इस तरह से, ठीक है बच्चों, हमने इस तरह से बना दिया। अब यहां पास इस पर एक शंकु, मतलब ऐसा इसके अंदर एक बर्तन डाला गया है जो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु विराजमान है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमने ये बना लिया। अब देखेंगे जो आपका बेलन है, बेलन की टोटल ऊंचाई कितनी दी गई है? 180 सेंटीमीटर बच्चों। बेलन की टोटल ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमने ये कर दिया 180 सेंटीमीटर। अब यहां पास और क्या दिया गया है? त्रिज्या दी गई है इसकी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या बच्चों। ठीक है, फिर कहता है शंकु के बारे में बोला है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बोली गई है 120 सेंटीमीटर। ये कर दी 120 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस अर्धगोल की त्रिज्या, शंकु की हो गई इतनी त्रिज्या, और इसकी भी त्रिज्या कितनी बोली गई है बच्चों? यहां से यहां तक देखिए, तो यहां से यहां तक की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या बच्चों 60 सेंटीमीटर। और साथ में आपको ध्यान रखना है किसकी? गोले की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, गोले की भी त्रिज्या बच्चों 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से।
तो हम यहाँ लिखते हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है ये बताइए। कहता बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो बेलन में पानी यहाँ बचेगा बच्चों, यहाँ, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पास बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन जोड़ करके बेलन के आयतन में घटा दो, तो आ जाएगा शेष बचे पानी का आयतन। तो आगे हम लिख लेते हैं यहाँ पास थोड़ा सा बच्चों, ठीक है। जो जो हमें दिया गया है उसको सब लिख लीजिए आप। यहाँ लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बच्चों, बेलन की ऊंचाई H1 बराबर 180 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या के बारे में, सबके बारे में हम लिख देंगे इकट्ठा एक साथ, क्योंकि त्रिज्या सबकी समान है। अब यहां पास हम लिखते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई H2 बराबर कितनी कहला जाएगी, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर कर दीजिए, ठीक है। और बस, तो अब यहां पास लिखते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या R बराबर 60 सेंटीमीटर। ये कर दी बच्चों। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ लिखते हैं बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेलन का आयतन घटा देंगे किसको बच्चों, शंकु का आयतन प्लस गोले का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों आप सूत्र लगा दीजिए, यहाँ से सूत्र लग जाएगा, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, ठीक है। बेलन में आपने H1 बोला है इस ऊंचाई को, माइनस शंकु का आयतन का 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसको H2 बोला है आपने, यहाँ प्लस कर लो बच्चों, ठीक है। गोले का आयतन का सूत्र होता है, तो अर्ध गोला लगा है, या अर्ध लिख लो बच्चों, यहाँ क्या लिख दें, अर्ध, गोले नहीं अर्ध, समझ जाएंगे बच्चों, अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 पाई R क्यों बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से इतने से जो कॉमन हो सके तो कॉमन कर लीजिए आप, ठीक है। ये कि आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो आप, अभी आप, ठीक है, तो क्या करें, डायरेक्ट करने की कैसे करें, चलिए बाद में सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए पाई तो पाई, R की जगह हम क्या कर दें 60 का स्क्वायर, H1 की जगह हम क्या कर देंगे 180 बच्चों, 180 दिया गया है, H1 180 लिखा हुआ है तो 180 लिख दिए, माइनस कोष्टक 1/3, ठीक है बच्चों, पाई तो पाई कर देते हैं बच्चों। अभी R की जगह हम क्या कर देंगे 30 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर बच्चों, 60 का स्क्वायर। H2 की जगह क्या कर देंगे 120, तो 120 कर दो बच्चों, 120 प्लस 2/3, पाई की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, पाई की जगह पाई रहने दो अभी थोड़ा सा, R क्यू की जगह हम क्या कर देंगे, R क्यू की जगह कर देंगे अपन 60 का क्यू, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ से हल करते हैं, यदि मान लीजिए कुछ कॉमन कर लो थोड़ा बहुत बच्चों, ठीक है। देखिए अपन यहाँ से कॉमन क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए,
क्योंकि बार बार गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखिए पाई 60 स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, पाई 60 स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, पाई 60 स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। तो आप एक काम करो, पाई और 60 स्क्वायर बाहर निकाल लो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 180 माइनस, अब देखिए पाई निकल गया, 60 स्क्वायर निकल गया, बचा 120 और 3, तो 3 चौको 12, मतलब यहाँ बचेगा 40 प्लस पाई निकल गया, यहाँ से 60 स्क्वायर निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ बचा 2/3 गुणे में 1 है 60 बचेगा बच्चों, ठीक इस तरह से। ऐसे में हल्का हो जाएगा गुणा करने में। तो पाई इंटू 60 गुणे 60 कर लें बच्चों इसको, यहाँ से 180 माइनस, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 40 तो 40 प्लस तो प्लस, यहाँ पास 20 × 60 20 आएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा बच्चों। अब दिमाग लगाओ यहाँ से आप लोग, पाई तो पाई, यहाँ से 6 × 6 3600 हो जाएगा बच्चों, ये 3600 हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 180 तो 180 और 40 40 80 हो जाएगा बच्चों। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों की, ठीक है ना बच्चों। तो पाई गुणे 3600 गुणे यहाँ कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा बच्चों। अब यहाँ से कितना, 100 तो बच गया यहाँ से, ठीक है। अब पाई का मान आप रख लो थोड़ा सा, तो पाई का मान हमने रख लिया 22/7, और गुणे यहाँ पास देखिए 100 का गुणा कर देंगे तो 36 000 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट बच्चों, हाँ 36 गुणे 22 792 कितना आएगा बच्चों, 792 हमने कर दिया, 792 000 तो 000/7 ये कर दिया बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास 792 000 है बच्चों, भागे कितना कर दें, 7 कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पास बच्चों 113 142.857 आ जाएगा बच्चों। अब बटे में 7 कर दिए। अब ये बताइए इकाई में था सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, इतना पानी बाहर निकलेगा, मतलब क्या कह रहा था, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसको यदि हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना चाहें तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना चाहें तो मीटर में चेंज कर दीजिए। तो आपको देखिए सेंटीमीटर में है तो इसको हम चेंज कर देते हैं मीटर में। तो दिमाग लगाइएगा बच्चों थोड़ा सा, 11 31 4 2, क्योंकि आपका उत्तर माला जो है तो मीटर में दिया हुआ बच्चों, तो हम इसको भी मीटर में ला रहे हैं। तो सेंटीमीटर 3 कहलाएंगे बच्चों, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो हम 1/1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए हमने 1 मीटर को चेंज कर दिया, 1 सेंटीमीटर को चेंज किया, फिर 1/100 करोगे तो ये मीटर में चेंज हुआ, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर है ना बच्चों यहाँ पास, तो हम 3 बार 100 का भाग कर दिया, ये देखिए, ठीक है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पास 1 2 0 2 0 2 0 6 0 हो जाएंगे, तो अब आपका 0.6 पीछे चला जाएगा, तो ये 2 2 4, ठीक है, 2 यहाँ से 2 2 4 2 6, ये तो पूरा गोल हो जाएगा बच्चों ऐसे में, ठीक है ना। तो आपको इतना नहीं करना है, अपन यहाँ क्या कर लेते हैं देखेंगे थोड़ा सा। अभी आप किससे भाग कर लिए हैं, 113 142 8 5 7, इस 7 से तो भाग कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, 7 से आपने भाग कर दिया है, तो हमारे पास इतना आ गया है। इसमें बच्चों कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुका है हमारा सवाल, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पास फिर से। देखिए पाई गुणे 3600 गुणे 100 है, ठीक है। पाई की जगह हमने क्या कर दिया, 22/7 गुणे 3600, ये 0000 मिलकर के क्या बनेगा बच्चों, 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो आएंगे बच्चों यहाँ पास, कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो। जब 4 जीरो आएंगे तो हम इसका भाग करेंगे, 1 मिनट बच्चों, एक गड़बड़ हो गया ये मामला, ठीक है। तो यहाँ पास ये दशमलव कहाँ पास पहुँच जाएगा बच्चों, ये दशमलव यहाँ नहीं रहेगा, दशमलव यहाँ हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ कर दीजिए, ठीक है। ये दशमलव यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा बच्चों, ठीक है। अब इसको एक लाइन फिर से बढ़ाते हैं हम, यहाँ पास आ चुका 11 31 42, ठीक है, 8.57 है। अब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मिलकर के क्या बनेगा, मीटर क्यों बन जाएगा बच्चों, मीटर क्यों बन जाएगा। अब बटे
यहाँ पास 1 बना करके 6 जीरो हो जाएंगे बच्चों। ये 6 जीरो हमने कर दिए, 2 2 4 2 6 मीटर क्यों हो गया बच्चों। ठीक है, अब भाग करेंगे आप यदि मान लीजिए इससे, तो देखिए 2 2 4 2 6, 6 जीरो से आपको भाग करना है। अब जब इससे भाग करेंगे तो देखिए 6 अंकों पीछे चला जाएगा, तो 2 2 4 2 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पास 1.1142857 मीटर क्यों बच्चों। अब देखिए 1 मीटर क्यों, यहाँ पास अपन क्या करते हैं, ये मीटर क्यों है ना, यहाँ पास देखिए अपन 3 अंकों तक लेते हैं। कितने अंकों तक लेंगे, 3 अंकों तक। लेकिन ये वाला अंक देखिए, चौथा अंक देखिए, चौथा अंक जो है 5 या 5 से बड़ा होने पर हम अंक बढ़ाते, लेकिन 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो हम इसको क्या बोल देंगे, 1.131 मीटर क्यों बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो अब लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि हमसे पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन में कि शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख देंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कितना आ गया बच्चों, 1.131 मीटर क्यों बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखेंगे आप 8वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच है बच्चों, और आप देखे होंगे जब प्रैक्टिकल लैब में किए होंगे तो आप देखे होंगे ऐसा बर्तन कि गोलाकार कांच रहता है, फिर उसके ऊपर एक गर्दनकार जो है तो एक बेलनाकार गर्दन होती है। तो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गर्दन की लंबाई बोला गया बच्चों, गर्दन की लंबाई कितनी बोला गया, 8 सेंटीमीटर है, और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यों है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन का आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। तो हमें इसका सब मिलाकर के इसका टोटल आयतन निकालना है बच्चों। और ये भी बता देना कि जो आपका आए तो क्या 345 सेंटीमीटर क्यों आता है। यदि नहीं आता तो बोल दीजिए कि उस बच्चे का आंसर सही नहीं है, यदि आता है तो बोल दीजिए बच्चे का दिया गया उत्तर सत्य बच्चों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आप। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए हम इस तरह से यहां पास बना लेते हैं, यहां पास छोड़ना भी पड़ेगा बच्चों। आपको सुइया से बनाना है बच्चों। ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास का चित्र बनाइए। ये देखिए हमने एक कांच का इस तरह से बर्तन बना दिया। ठीक है, लेकिन एक कांच का नहीं है, अभी तो कागज पेन में बना रहे हैं हम। तो आपको ऐसा समझना है बच्चों। ठीक है, तो यहां बोला गया है हमें कि एक गोलाकार कांच के बर्तन में एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार गर्दन की लंबाई जो है बच्चों 8 सेंटीमीटर बताया गया है। कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इस तरह से। और क्या बताया गया है इसमें, कहता व्यास 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास जो बताया गया है 2 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर कर दिए। ठीक है, अब गोलाकार भाग का व्यास, इसका व्यास कितना बताया गया है, व्यास बताया गया 8.5 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, चलिए लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं गोलाकार कांच के बर्तन के, यहां लिखते हैं कांच के बर्तन के बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर बच्चों। ऊंचाई क्या मान लीजिए, h बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर।
तथा व्यास 2r1 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो r1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? r1 बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ लिखते गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग का व्यास 2r2 बराबर 8.5 सेंटीमीटर। ये कर दीजिए 8.5 सेंटीमीटर। तो r2 बराबर हो जाएगा 8.5/2। ये कर दिए बच्चों 8.5/2। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ से आप हमको बताइए, देखेंगे, चलिए r2 का मान आ गया, r1 का मान आ गया, हमें इसका क्या निकालना है? आयतन निकालना, बर्तन का आयतन। तो हम यहाँ लिखते हैं बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या r1 बोला है आपने, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, इसको r2 बोला है आपने। ठीक ना। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? दिमाग लगाइए, पाई कॉमन हो जाएगा, हमने पाई कॉमन कर लिया। यहाँ बचेगा r1 का स्क्वायर एच 4/3, पाई बाहर निकल चुका है, r2 क्यों। ये कर दिए बच्चों इतना। तो क्या करते हैं? मान रख देते हैं। देखिए पाई, अभी पाई को पाई ही रहने दीजिए। ठीक है। r1 की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों? r1 की जगह 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 का स्क्वायर, गुड़ी h की जगह क्या कर देंगे बच्चों? h की जगह 8 है तो 8 कर दीजिए, प्लस तो प्लस, 4/3 तो 4/3, r2 का मान कितना बच्चों? 8.5 गुड़ी 8.5/2 का होल क्यों बच्चों। ठीक है। अब इसको बड़ा कोष्टक कर लीजिए, ये बड़ा कोष्टक कर लिए क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक लग गया बच्चों, इस तरह से। अब देखिए पाई तो पाई, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 8 एक कम 8 बच्चों, प्लस 4/3 तो 4/3। ठीक है, गुणे इसका 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, 8.5 का 3 बार गुणा करते हैं। यदि मान लीजिए 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5, इसका गुणा करते हैं 3 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 614.125 बच्चों, इतना आ जाएगा हमारे पास। और इसका 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा बच्चों, ये आ गया। अब इसको काटते हैं, देखिए 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इतना आ गया। यहाँ से पाई तो पाई लिख दिए बच्चों, पाई तो पाई हमने लिख दिया। ठीक है। अब देखेंगे आगे 8 तो 8, प्लस तो प्लस है, यहाँ कितना बचा? 614.125 बटे में कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, ये कर दिए 3 दूनी 6 बच्चों। अब देखेंगे यहाँ से आ जाएगा, इसका भाग कर लीजिए बच्चों आप। ठीक है, 614.125 भागे 6, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों पाई तो पाई, 8 तो 8, प्लस यहाँ पास आ गया 102.35 इतना आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ 8 जोड़ देते हैं बच्चों, तो यहाँ पास 8 जोड़ने पर देखेंगे 8 2 10, मतलब 110 बन जाएगा, 110.35416 इस तरह से बच्चों इतना आया हमारे पास। ठीक है। अब पाई का मान हमें क्या बोला गया? पाई का मान हमें बोला गया 3.14 गुड़ी 110.35416 बच्चों, इतना हमने लिख दिया। ठीक है। अब इसमें आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो इसके में हम 3.14 का क्या कर देते हैं बच्चों? गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास मान आ जाएगा बच्चों 346.512084, इतना आ जाएगा बच्चों मान हमारे पास, इतना मान आ चुका है। सेंटीमीटर क्यों, तो सेंटीमीटर क्यों कर दिए बच्चों। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, 2 अंकों तक मान लेते हैं। तीसरा अंक देखिए 5 या 5 से छोटा है बच्चों, तो हम 2 अंक लेते हैं, अब इसको नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास लिख दिए 346.51 सेंटीमीटर क्यों। ये देखिए
इतना आया बच्चों। अब ये बताइए 346.51 आता है ना, जो बालक बोला गया था, बच्चा द्वारा बोला गया था आयतन, वो 345 बोला गया था। तो बालक द्वारा जो बोला गया उत्तर है वो क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे अतः बच्चे द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है, क्योंकि सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यों है। यही हमारा क्या कहला जाएगा बच्चों, आंसर सॉल्व दैट। क्योंकि उसने बोला था 345, हमारा आ रहा 346 बच्चों, ठीक है ना, तो उसका उत्तर सही नहीं है। इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो जाता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।